सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, गाजा वॉर अपडेट। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि आखिरकार इजिप्ट के बिल्डोजर और इजिप्ट के जो ह्यूमन राइट वर्कर हैं वो अब गजा के अंदर घुस चुके हैं। तस्वीर देखिए दोस्तों, एक लंबे समय के बाद ये हुआ है। इसराइल किसी को भी गाजा के अंदर घुसने नहीं दे रहा है, सिर्फ उसने जॉर्डन और इजिप्ट को अलाउ किया है। तुर्की के तो साफ खिलाफ है, लेकिन फिर भी तुर्की की कुछ एजेंसियां काम तो कर रही हैं। लेकिन मिस्र पहली बार गाजा के अंदर घुसा है। जो इजिप्ट है, इजिप्ट के बुलडोज़र सैकड़ों की तादाद में गजा के अंदर घुसे हैं और इस मकसद से घुसे हैं कि लाशों को ढूंढा जाए, चाहे वो फिलिस्तीनियों की लाशें हों, चाहे वो इजरायलियों की लाशें हों। उनकी लाशों को ढूंढा जाए और गजा के मलबों को साफ किया जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है भैया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है, कहा है कि 48 घंटे में हम ये देखेंगे कि हमास करता क्या है, बॉडीज लौटाता है कि नहीं लौटाता है। हमने हमास पर करीब से नजर बनाए रखी और अगर हमास ने लाशें नहीं लौटाई तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप बड़ी धमकियां दे रहा है और देखिए, धमकी से ही हालात खराब होते हैं। आपको याद होगा, ये मुद्दा भी मैंने आपको बताया था, जो मुद्दा है गद्दारों का, फिलिस्तीनी गद्दार। वो फिलिस्तीनी गद्दार जो पैसे के लिए और गाड़ी के लिए और अपनी जान बचाने के लिए, अच्छी जिंदगी हासिल करने के लिए इजराइल का साथ दे रहे हैं और फिलिस्तीनी होकर ही फिलिस्तीनियों पर, हमास पर हमला कर रहे हैं। अब खबर बढ़ चुकी है। खबर अब ये है कि कल तक इजराइल सिर्फ एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब इजराइल ऐसे 4 से 5 मिलिशियाज गद्दार, फिलिस्तीनी गद्दारों को सपोर्ट कर रहा है। ये फिलिस्तीनी गद्दार कौन है मैंने बता दिया है। जिनको अपनी जान बचानी है, उन्होंने अपना ईमान का सौदा कर दिया है, इजराइल के हाथों बिक चुके हैं। हथियार, पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ जो है इजराइल उन्हें दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब 4 मिलिशियाज ग्रुप हो चुके हैं। मिलिशियाज समझ लीजिए कि आप एक ऐसा संगठन जो फिलिस्तीन का है, गजा का है, लेकिन फिलिस्तीनी और गजा के खिलाफ काम कर रहा है इजराइल के लिए। तो दोस्तों, अब ये तादाद बढ़ चुकी है। इजराइल सोच रहा है कि मैं दूर रहकर फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीनियों से मरवाऊं, उसका ये तरीका है। और अभी कुछ दिन पहले इजराइल की हवा निकाल दी थी हमास ने। दोस्तों, इजराइल ने क्या किया था, इजराइल हमला कर रहा था, प्लस अपने हमले में वो अब जब उसने बाहर हमला करना बंद कर दिया इजरायलियों पर, तो उसने गद्दारों को ढूंढना शुरू किया। अब जब फिलिस्तीनी गद्दारों को हमास ने बीच सड़क पर मारना शुरू किया तो अमेरिका और इजराइल भड़क गए थे। फिर उसके बाद हमास ने जो है घोर आपत्ति जब हुई तो इन लोगों को मारना बंद कर दिया। अब खबर ये आ रही है, लीजिए, उसने मारना बंद किया तो 3-4 ग्रुप और आ गए जिनको इजराइल सपोर्ट कर रहा है और वो ग्रुप गद्दार हैं, फिलिस्तीन के गद्दार। उधर हमास ने ऐलान किया है कि वो गाजा के नए इलाकों में घुसेगा ताकि वो लाशों को ढूंढ सके। जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग, उनकी लाशों को तलाश कर सके। मैं आपका ध्यान वेस्ट बैंक पर बार बार लेके जा रहा हूं। इससे पहले मैंने जो आपको अपडेट दिया है उसमें भी मैंने आपको दिखाया है बाकायदा कि वेस्ट बैंक में इजरायली जो सेटलर हैं वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि कम अज कम 10 फिलिस्तीनी जो वेस्ट बैंक में रहते हैं वो बुरी तरह से घायल हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं आपको मैं बताना चाहूँगा, बल्कि दिखा देता हूँ, गाजा की वो तस्वीर, उन इलाकों की तस्वीर जहाँ अभी कोई पत्रकार नहीं जा पाया था। 2 साल 2.5 साल इजराइल ने वहाँ क्या किया, वो तस्वीरें नहीं आई थी। लेकिन अब वहाँ जब लोग पहुँच रहे हैं, फिलिस्तीनी लोग, गाजा के लोग पहुँच रहे हैं, तो उन्होंने जो मंजर दिखाया है, अल्लाह अकबर। देखिए, आपको लग रहा है, हमको लग रहा है कि अरे यार, इजराइल तो अब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसने हमले रोक दिए हैं। नहीं, इंसानियत के खिलाफ क्राइम वो आज भी कर रहा है। यूएन ने कहा है
कि इजराइल जो गाज़ा के अंदर सामान जा रहे हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कुछ कंबल हो गए, सर्दियों के सामान जैसे कंबल हो गए, मोटे कपड़े हो गए, कुछ और चीज़ें हो गई, तो इजराइल ऐसी सर्दियों की चीज़ों को गज़ा के अंदर जाने से रोक रहा है। अच्छा, आपने एक बात पर ध्यान दिया, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग प्रांत के लोग गाज़ा के अंदर गए हैं इजराइल की तरफ से, इजराइल की सेना का जो है वर्दी उर्दी पहन के फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने के लिए। दोस्तों, फिलिस्तीनी नहीं, मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए। तो आज पूरी दुनिया, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि आपके खून के प्यासे सिर्फ यहाँ नहीं बैठे हैं, और यहाँ तो सबसे पहले करेंगे, इनके तो मौका हत्ते नहीं लग रहा है। तवज्जो है दोस्तों, हिंद रजब फाउंडेशन ने एक जर्मन नागरिक के ऊपर केस दर्ज किया है। क्यों? क्योंकि वो गाज़ा स्पेशली गया था, आईडीएफ में भर्ती हुआ, और भर्ती होने के बाद उसने वहां फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया। सोचिए, जर्मन वो जिसका इजराइल से लेना देना नहीं है, और इजराइल को देखिए, इजराइल ने देखा कि हाँ नरसंहार मतलब मुसलमानों को मारना है, फिलिस्तीनी को मारना है, आओ 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 मारो 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 मारो, ये इजराइल ने किया। और आज आपको अपने आसपास देखना है, जो छोटे मोटे हरकतें करके भी मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत दिखा रहा है ना, संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, और आप अपनी जान बचाने की तैयारी खुद कर लीजिए। अब जो खुद अपने दम पर फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, तो इजराइल उनके साथ क्या कर रहा है, तवज्जो चाहूँगा। जो इजराइल की सरकार है उसने क्या किया, जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के फायर फाइटर्स ने एक आग बुझाने वाला इंजन है ना, वो फिलिस्तीन अथॉरिटी को दिया। तो इजराइल ने क्या किया, फिलिस्तीन अथॉरिटी से उस फायर फाइटर के इंजन को सीज कर लिया। मतलब इजराइल ये तक नहीं चाहता कि अगर गज़ा और फिलिस्तीन में आग लगे, तबाही मचे, तो वहां इतने इक्विपमेंट भी ना हो कि आदमी आग बुझा सके। सऊदी अरब चाह क्या रहा है, इसके बारे में स्पेशल रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार हमास को डिसआर्म करना चाहती है, यानी जो इजराइल चाहता है। और साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन अथॉरिटी महमूद अब्बास की सरकार से कहा है, सऊदी अरब की सरकार ने, कि हम जो आपकी जो सरकार है ना फिलिस्तीन अथॉरिटी की, उसमें भी हम सुधार लाएंगे, मतलब उसको रिफॉर्म करेंगे। जाहिर सी बात है, रिफॉर्म जब वो करेगा सऊदी अरब, तो इजराइल जो चाहता होगा, जैसा चाहता होगा, बिन सलमान वही करवाएगा। चीखते रहिए सऊदी अरब जिंदाबाद, सऊदी अरब इस्लाम का ये और सऊदी अरब इस्लाम का वो, और मोहम्मद बिन सलमान हमारा ये। आगे बढ़ते हैं। हजरात मोहतरम, आपको बताना चाहूँगा कि जो WHO है, इसने जानकारी दी है कि अभी भी गाज़ा के अंदर मदद नहीं पहुँच रही है, और अंदर के इलाकों तक तो मदद पहुँच ही नहीं पा रही है। अभी भी वहाँ भूखमरी है, लोग भूखे और प्यासे हैं, यहाँ तक कि पानी की भी किल्लत है। इस बात से फिर से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि हमने, यानी जब मैं कश्मीर में मैंने कदम रखा है, उससे पहले हमने एक और मदद जो है गज़ा को भेजी है, और ये जो है एक अच्छी तंजीम है। इस तंजीम से काफ़ी लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ था, बात होती रहती थी। तो उन्होंने जब कंफर्म किया, और जब मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही मुझे पता है कि गज़ा में अभी हाल क्या है। भले ही सामने से बोल दिया जाता है कि गाज़ा में हालात सही हैं, गाज़ा में सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा सच नहीं होता है। तो इंटरनल जो चीज़ें पता थी मुझे, वो मैंने रिकन्फर्म की गाज़ा में रहने वाली अपनी बहन से और भी लोगों से। तो ये नज़र आया रिपोर्ट के अंदर भी, WHO के अंदर रिपोर्ट में, और इधर भी रिपोर्ट में नज़र आया, और ग्राउंड रिपोर्ट भी यही है कि गाज़ा के अंदर हालात अभी भी सही नहीं हैं। तो हमने एक और मदद जो है गाज़ा को, मैंने जब यहाँ कश्मीर में लैंड करने से पहले, श्रीनगर में लैंड करने से पहले हमने मदद पहुँचाई है, और मेरी टीम अभी भी काम कर रही है, और इंशाल्लाह इस बारकोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद इसी तरह से भेजते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी है। हम यहाँ तीनों टाइम क्या, हम तो 5-5 6-6 टाइम खा रहे हैं, हमारा जो मन कर रहा है हम वो खा रहे हैं। लेकिन गाज़ा में बेसिक चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें, पानी नहीं है, ठीक है। वहाँ मैकरोनी चलती है, तो मैकरोनी, हमारा ये है कि मैकरोनी हो, दाल हो, और कुछ चीज़ें जो बेहतरीन से बेहतरीन हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा सकते हैं वो करवाएं।
बहरहाल खबर अगली। पूरी दुनिया को यह बताया और सिखाया जाता है, सोशल मीडिया को खरीद कर, इंटरनेट को खरीद कर, AI को खरीद कर अब ये समझाया और पढ़ाया जाएगा कि इजराइल के लोग अमन पसंद है। लेकिन आपको बता दूं, दिखा दूंगा सबूत के तौर पे, जो इजराइल का एक रब्बी है, सोचिए धर्मगुरु, कोई भी आप मजहब उठाकर देख लीजिए, एक मजहब को छोड़कर, और दूसरा मजहब ये आया है जो इजराइल का है, ये कभी भी इजराइल के जो रब्बी होंगे ना यहाँ यानी धर्मगुरु, ये भी कभी अमन की बात नहीं करते। बताइए, धर्म के ठेकेदार हैं और नफरती बयान देते हैं। अब इजराइल का एक रब्बी है, उसने कहा है कि चाहे आप शिन बेट में हो, चाहे आप इजराइल की किसी एजेंसी में हो, चाहे आप आम नागरिक हो, चाहे आप आम यहूदी हो, अगर आप देखें कि इजराइल की कैद से, जेल से, जो अब इजराइल ने मजबूरी में रिहा किए, अगर आप उन्हें कहीं देख लें तो दो बंदूक होनी चाहिए और दोनों बंदूक की मैगजीन, सारी की सारी गोलियां उन पर उतार देना। सुन लीजिए। ולכן כל אחד מאיתנו, אם אתה אזרח, אם אתה חייל, אם אתה שוטר, אם אתה שב"כ ואיש מוסד, לא משנה מה אתה. אם אתה רואה אותם, ויש לך איזה תירוץ חוקי הכי קטן שבעולם, גמור עליהם 2 מחסניות, לא 1. אתה מציל חיים ככה. האמת אני רוצה להציע להם, כן, כל אלה המחבלים שיראו את הסרטון הזה, שיברחו מפה על המטוס הראשון שהם יכולים. אל תישארו פה, כי אנחנו נרדוף אתכם, לא נשאיר בכם אחד חי. אחד לא יישאר חי, רוצחים עלובים שפלים. על הקוראן עברתם. एक अच्छी खबर है, वो खबर ये है कि अमेरिका खुद इजराइल को रोक रहा है और ये स्ट्रेटजी हमास की कामयाब हो रही है। हमास के पास कहा जा रहा है कि अभी भी कई जो इजरायली हैं उनकी लाशें हैं, लेकिन हमास डिले कर रहा है, उनको दे नहीं रहा। तो जब अपना वो ये सेक्शन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है तो अमेरिका को जब ये दिक्कत हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो हमास अमेरिका से कह रहा है कि अभी भी इजराइल जो है हमारी कुछ चीज़ें पूरी नहीं कर रहा है, लिहाजा पूरी बात वो पूरी करेगा, उसके बाद हम पूरी अपनी बात करेंगे। तो रिपोर्ट ये है कि इजराइल हमला करना चाह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको यही कह के रोक रहा है कि अगर आपने हमला किया तो पूरी डील खराब हो जाएगी और आपका नुकसान होगा। यानी इस वक्त इजराइल पर प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप का है कि आप गाजा पर हमला ना करना। दोस्तों, एक आखिरी खबर, इस रिपोर्ट की आखिरी खबर, मलेशिया जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करने के लिए जा रहे थे, तो उनका जहाज जो है रिफिल होने के लिए कतर उतरा, मतलब ईंधन भरने के लिए कतर उतरा। और जब वो कतर उतरा तो एयरपोर्ट पर ही कतर के अमीर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आपका जहाज़ यहाँ उतरा है, जैसे ही मुझे पता चला कि आप रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ उतरे हैं, तुरंत मैं आपसे मिलने आ गया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से खुश हुआ, जाहिर सी बात है, और कतर कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, कतर अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है भाई। इसीलिए सोचिए, नेतन्याहू से अमेरिका ने माफ़ी मंगवा दी कतर से। तो दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो आया है जिसमें वो कतर के अमीर की, कतर की और उसके एफर्ट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। I'm starting because you're in my country, so I want to welcome you, Mr. President. And as soon as I found out that he's coming to refuel, I said I'm not going to allow him to take off unless I come and say hello to him. So thank you very much, Mr. President, and it's always great seeing you. Well, the Emir is one of the great rulers of the world, not just the Middle East. He's loved, he's beloved and respected by his country. I don't know what's more important, being beloved or respected. Both. You have a preference because you have both. हज़रात मोहतरम, फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। बहुत मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका जब सेटअप आपके साथ नहीं होता है, एडवांस आपके पास हाई स्पीड नेट नहीं होता है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है वो हम जैसे कुछ छोटे मोटे क्रिएटर्स को पता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, अगर ये रिपोर्ट आपके पास आई है तो ये बहुत मुश्किल से पहुंची है और काफ़ी एफर्ट के साथ पहुंची है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपना प्यार बनाए रखेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जय हिंद।